नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ मैं LIC के डेथ क्लेम के विषय में जानकारी लेके। नॉर्मली जब भी हम किसी पॉलिसी को सेल करते हैं मार्केट में, उसका मेन थीम होता है डेथ क्लेम, जिसके कारण हम सोचते हैं कि मैक्सिमम घर में डेथ क्लेम के प्रति अवेयरनेस आए। एक व्यक्ति जो कमाता है अपने परिवार के लिए, उसके आकस्मिक मृत्यु हो जाने पे जो परिवार वाले को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, उसी के सॉल्यूशन के लिए लोग इंश्योरेंस लेते हैं। और इंश्योरेंस लेने के बाद यदि किसी व्यक्ति की इंश्योरेंस पीरियड में मृत्यु हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात है, उसे घबराना नहीं चाहिए उनके नॉमिनी को या उनके घर वालों को कि LIC में डेथ क्लेम कैसे होगा, जाएंगे, कितना चक्कर काटना पड़ेगा, क्या क्या पेपर्स लगेंगे, ये सब सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोग को आज एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगा जिसके बाद आप लोगों को लगेगा कि कभी भी आपके आसपास या कहीं भी जान पहचान में डेथ यदि हो जाती है और उस व्यक्ति का LIC में पॉलिसी है तो उसको डेथ क्लेम के लिए कैसे प्रोसीड करना चाहिए। मित्रों, इसमें सबसे ज़्यादा जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट तुरंत डेथ के समय तो बनता नहीं, वो कुछ दिनों के बाद ही बनता है। तो जैसे डेथ सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है, उसकी कोशिश करके उसकी ना 7-8 कॉपी ओरिजिनल लगा लें, क्योंकि जो मृतक है जिनकी मृत्यु हुई है उनका नेचुरली बैंक अकाउंट होता है, पोस्ट ऑफिस होता है, NFC रहता है, वो कई जगह काम आता है। LIC में ये सुविधा है कि आप ओरिजिनल कॉपी भी दे सकते हैं और आप ओरिजिनल कॉपी के साथ फोटो कॉपी ले जाके उसको अटेस्टेड भी करा सकते हैं। तो सबसे पहला पेपर कौन सा हुआ? डेथ सर्टिफिकेट। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है पॉलिसी बॉन्ड, जो आप लोग को इंश्योरेंस करते वक्त आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। आजकल ये डिजिटली प्रोवाइड भी किया जा रहा है। इसके अलावा मृतक का कोई भी ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी, आधार कार्ड हो तो अच्छा है क्योंकि उसमें एड्रेस भी होता है। इसके बाद नॉमिनी का एक ID, यानी कि नॉमिनी का आधार कार्ड या कोई भी ID। तीसरा होता है नॉमिनी का बैंक अकाउंट डिटेल, जिससे कि हम उनके खाते में मृत्यु का दावा भेज सकें। ये और उसके साथ एक एप्लीकेशन बना के जाते हैं जिसमें हम वो एक्चुअली ये इंटीमेशन लेटर होता है कि इस पॉलिसी नंबर के ये पॉलिसी होल्डर हैं और उनकी मृत्यु हो चुकी है, जिसमें हमको 3 बातों का उल्लेख करना जरूरी रहता है। सबसे पहला कि उस व्यक्ति की मृत्यु कब हुई है, दूसरा उस व्यक्ति की मृत्यु कहाँ हुई है, तीसरा उस व्यक्ति की मृत्यु किस वजह से हुई है। उस वजह को लिखना वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है, या तो एक्सीडेंटल हुई है या नॉर्मल हुई है, 2 ही टाइप होते हैं। इन सारे पेपर्स को लेके जब हम LIC के पास जाते हैं, LIC हमको तुरंत कुछ फॉर्म इशू कर देती है। फॉर्म इशू करने के बाद उस फॉर्म को आराम से घर में लेके आके बैठिए, उसको भरिए, बहुत टाइम नहीं लगता, और उसको अगले दिन ब्रांच में आप प्रोड्यूस करके एक पावती लेके आ जाइए। हमारे यहाँ मृत्यु द्वारा 3 दिन से लेके 1 महीना 1.5 महीना के अंदर ही मिल जाते हैं। सामान्यतः हम जब भी आखिरी कागज़ वहाँ पे जमा करते हैं, जो भी LIC को रिक्वायरमेंट है, हमारे यहाँ जो डेथ क्लेम है वो बहुत जल्दी हम डिसबर्स करने की कोशिश करते हैं। मृत्यु दावा को LIC 2 कैटेगरी में डिवाइड करती है। एक अर्ली क्लेम, यानी कि पॉलिसी लेने के 3 साल के अंदर यदि व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हमें 1-2 फॉर्म एक्स्ट्रा देते हैं, वो एज ए इन्वेस्टिगेशन फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और यदि पॉलिसी लेने के 3 साल के बाद मृत्यु हुई है तो आपको 1-2 फॉर्म कम मिलते हैं। जनरली अर्ली क्लेम में हो सकता है कि 1-आध महीना लग सकता है आपको, क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन फॉर्मेलिटीज़ होती है, और जो नॉन अर्ली क्लेम्स रहते हैं वो हमारा विद इन अ वीक पॉलिसी होल्डर्स के खाते में पहुंच जाता है। इसके अलावा आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं और मेरी टीम डेथ क्लेम पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो भी निःशुल्क, वो भी किसी पॉलिसी बार्गेनिंग के बिना, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम LIC के बंदे हैं, LIC ने हमें इतना कुछ दिया है, यदि इसके बदले हम कुछ कस्टमर जिनके एजेंट या तो एक्टिव नहीं है या फिर एजेंट इस दुनिया में नहीं है, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे सकें, इसके बदले में हम लोग की रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं रहती है। मेरा पुनः आप लोग से निवेदन है, यदि आपके आसपास या जान पहचान या कहीं भी ऐसा कुछ आप लोग को क्लेम नज़र आता है और यदि आप लोग को उसमें हमारी आवश्यकता है, किसी भी प्रकार की पूछताछ करनी है या फिर आप लोग को कुछ जानना है, तो ज़रूर मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, फेसबुक पे हूँ, यूट्यूब में चैनल के माध्यम से आप लोग इसको ज़रूर मेरे को आप लोग सेवा का मौका देंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।